ऋषियों ने सोचा इट इज डेस्टिन्ड सूनर और लेटर टू बिकम द फेथ ऑफ द पीपल एज बिफोर। आगे या पीछे यही समस्त जनता का धर्म होगा जैसा पहले था। वेद कहता नान्य पंथा रिद्धते आय नाया। ऐ दुनिया के लोगों, इससे अतिरिक्त अच्छा बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। महाजनो ये निगतः सपंथा, महापुरुष इस रास्ते से गए हैं, रास्ता बहुत बढ़िया है, उसी रास्ते से विश्व चलेगा तो सुख शांति आनंद की अनुभूति होगी, नहीं बाय बैला मची रहा है। हमारे ऋषियों ने सरल किया, वेदों में से उपनिषदें निकाली, जिसके लिए प्रोफेसर मैक्सवेल लिखता है इन दी वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल एंड सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ उपनिषद। संसार के अंदर ऐसा कोई स्वाध्याय उपयोगी नहीं है जो उपनिषदों के समान उपयोगी हो। और कठिनता देखी भगवान श्री कृष्ण ने उन उपनिषदों का मंथन किया। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। उसको और सरल बनाया और इसके बाद दीनानाथ दिनेश ने और सरल बना दिया, उसको संगीतमय बना दिया और सरस हो गई तो क्या हानि हो गई। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है जो संगीत से विहीन है वो पशु है। भैया साहित्य और संगीत के बिना सब बेकार है ना। इसीलिए युग की मांग है कि अगर भागवत को संगीत में कर दिया तो क्या हानि हो गई, है ना। अब हम वेद मंत्र पढ़ते हैं भद्रम कर्णये भी शृणुयाम देवः भद्रम, कौन समझेगा, कोई समझेगा। आजकल लोग हिंदी नहीं समझते हैं तो भैया संगीत ही बचा रहा है दुनिया को, समझे। आज उन बातों की आवश्यकता नहीं है, युग के अनुसार चलो। संगीत के अंदर बड़ा रस है। भगवान कृष्ण ने बंसरी बजाई, है ना। यमुन के हिलोर की विभोर कर कंपन में, यमुन के हिलोर की विभोर कर कंपन में, और पिक का कली का करती तू उपहासुरी होते मोर मौन। क्या संगीत से क्या होता है, बोले होते मोर मौन और मृग देते तृण छोड़, और पिक का कली का करती तू उपहासुरी। असुरन सुरन, देवताएं नहीं बांधे, असुर बांध लिए, असुरन सुरन और सुरन गुण बांध राखे, और ये बंसी बारे तेरी विश्व मोहिनी है बांसुरी। आसाराम की जब बांसुरी बजेगी क्या कहना है, ये भीड़ कहीं ऐसे इकट्ठी हो जाएगी। ये बांसुरी और साहित्य इकट्ठा कर रहा है। बोलो आसाराम बांसुरी महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बापू आचाराम जी महाराज की जय। बार बार आएगा असार संसार में तू, बार बार मृत्यु अनिवार्य तुझको आएगी। बार बार चाखेगा अंबार रस व्यंजन के, बार बार प्रीति परिवार की सुहाएगी। बार बार संपत्ति अपार तू कमाएगा, बार बार रिद्धि सिद्धि आए और जाएगी। बार बार राम कहे, बार बार कृष्ण कहे, बार बार ऐसी घड़ी हाथ में नहीं आएगी। बंधुओं, ये जो आपको बापूजी के दर्शन हो रहे हैं, बड़े भागों से हुए हैं। कितने जन्मों की आप लोगों ने तपस्या की है जो आज आपको दर्शन हो रहे हैं और उनकी वाणी से लाभ हो रहा है। आप सभी का हम बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। बार बार बापूजी का धन्यवाद नहीं कर रहे क्योंकि उनका तो अपना आश्रम ही है। हम तो बापूजी के यहाँ पर आए हैं। ये आश्रम स्वामी शांतानंद जी का नहीं है, ये तो बापूजी का स्थान है। जब चाहें जब यहाँ पर आकर के अपनी कथा बैठाएंगे और आप सभी को आमंत्रित करेंगे। आज 2 शब्द बापूजी के श्री चरणों में लिखे हैं तो वह आपको सुना रहे हैं। पधारे बापू आशाराम, पधारे बापू, पधारे बापू आशाराम, पधारे बापू आशाराम। लिवाते सबको हरि का नाम, लिवाते सबको हरि का नाम, लिवाते सबको हरि का नाम, लिवाते सबको हरि का नाम। पधारे बापू आचाराम, पधारे बापू आचाराम।
आशाराम। सरल शुद्ध व्यवहार है इनका, 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 समदर्शी सा प्यार है इनका, समदर्शी सा प्यार है इनका, समदर्शी सा प्यार है इनका, समदर्शी का प्यार है इनका। बनाते सबके बिगड़े काम, बनाते सबके बिगड़े बोलो काम, बनाते सबके बिगड़े काम, बनाते सबके बिगड़े काम। पधारे बापू आचाराम, पधारे बापू आचाराम। गीता ज्ञान सुनाने वाले, गीता ज्ञान सुनाने वाले, गीता ज्ञान सुनाने वाले, गीता ज्ञान सुनाने वाले, भागवत रहस्य बताने वाले, भागवत रहस्य बताने वाले, भागवत रहस्य बताने वाले, भागवत रहस्य बताने वाले। छोड़ के आए हैं निज धाम, छोड़ के आए हैं निज धाम, छोड़ के आए हैं निज धाम, छोड़ के आए हैं निज धाम। पधारे बापू आचाराम, पधारे बापू आचाराम। निवाते सबको हरि का नाम, निवाते सबको हरि का नाम। पधारे बापू आचाराम। पधारे बापू आचाराम। सगुरु सपिता चापि, सगुरु सपिता समाता बान्धवोऽपि समाता बान्धवोऽपि शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुं, शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुं हरे नामैव केवलम्, हरे नामैव केवलम्। हरि हरि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के पहला श्लोक। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भगवान का नाम लेने से पाप मिटते हैं और भगवान को प्रणाम करने से ताप मिटते हैं। कौन सा भगवान? खंड खंड का भगवान ना, टुकड़ा टुकड़ा नेता, टुकड़ा टुकड़ा सत्ता नहीं, व्यापक ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद स्वरूप। सत माना यस्य सत्ता त्रिकाला अव्यभिचरती सत्यम। एक होता है सत्य, दूसरा होता है मिथ्या और तीसरा होता है असत्य। असत्य उससे कहा जाता है जो तीनों कालों में नहीं, पहले नहीं था, अभी नहीं, बाद में नहीं रहेगा। जैसे किसी वहमी आदमी को
हकीम ने कहा भाई तेरा इलाज हम नहीं कर सकते, शशे के सींग ला तो मैं तेरा इलाज करूं, तू परेशान करता है। वो शशे के सींग दुकान पर लेने गया। दुकान वाला ये नहीं कहता कि सींग अब पहले थे अभी नहीं है अथवा बाद में आएंगे, पहले भी नहीं थे अभी भी नहीं और बाद में भी नहीं। तीनों काल में जो नहीं उसको असत्य बोलते हैं, और तीनों काल में जिसकी सत्ता मौजूद रहती है उसको सत्य बोलते हैं। और पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, बीच में जो दिखता है उसको मिथ्या बोलते हैं। एक हफ्ता पहले ये माला या ये फूल नहीं थे और हफ्ता के बाद नहीं रहेंगे, अभी नहीं के तरफ जा रहे हैं, ये मिथ्या है। ऐसे व्यक्ति रूपी फूल और समाज रूपी माला 60 साल के पहले 70 साल के पहले ये फूल और माला नहीं थी, 60-70 साल के बाद नहीं रहेंगे और अभी भी नहीं के तरफ जा रहे हैं, तो इस शरीर मिथ्या है। ऐसे ही मकान पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, दुकान पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, शरीर पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, लेकिन शरीर के पहले जो था, शरीर के वक्त जो है और शरीर मरने के बाद भी जो रहता है उसको बोलते आद सत जुगात सत है भी सत नानक हो से भी सत। तुम कौन से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि सच्चिदानंद स्वरूपाय, ये भागवत का श्लोक है। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतव है, सत्य चित्त और आनंद। भगवान सत्य है, उस सत्य स्वरूप को, भगवान की सत्यता आप बुद्धि पूर्वक समझ सकते हैं। दुनिया भर के सब विज्ञानी मिलकर एक बालू के दाने को नष्ट नहीं कर सकते। आप हम सब मिलकर एक बालू का दाना, रेती के दाने को हम लोग नष्ट नहीं कर सकते, उसको माइक्रो कर सकते हैं, लाख हिस्से बना सकते हैं, आंखों से ओझल कर सकते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व रहेगा। ये ईश्वर का सतपना है। जैसे बीज है, बीज को बो दिया तो पौधा है, पौधा बड़ा हुआ तो वृक्ष है, तोड़ दिया तो लक्कड़ है, लक्कड़ जला दिए तो कोलसा है, कोल से जला दिया तो राख है, राख को कहीं डाल दिया तो खाद या मिट्टी है पना इसका मौजूद है। ये ईश्वर का अस्तित्व है। प्रकृति में जो ईश्वर का अस्तित्व है, यस्य सत्ता त्रिकाला अव्यभिचरति इति सत्यम। तो व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। श्रीमद् भागवत के आरंभ में व्यास जी ने विचारा होगा, हो सकता है कि किसी भगवान विशेष का नाम लेंगे तो दूसरे की प्रवृत्ति हो या न हो। सत्यम परम धीमहि, हम सत्य स्वरूप का ध्यान करते। इस श्लोक में कहते सच्चिदानंद स्वरूपाय, कौन से भगवान को? सच्चिदानंद जो है, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान के सत्य स्वभाव को हम बुद्धिपूर्वक समझ गए। भगवान का चेतन स्वभाव जहां जहां अंतःकरण अवच्छिन्नता है, वहां वहां भगवान की चेतना का दीदार होता है। बैक्टीरिया में भी अपने ढंग की चेतना और अक्ल है, क्या खाना और कौन सा हमारी पार्टी का है। मच्छर में भी अक्ल है, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गया, लेकिन मच्छर में भी जहां चेतना है वहां ज्ञान है। मच्छर को पता है कि बोरिंग कहाँ करना चाहिए। मैंने बहुत ट्राई किया, गाल पर बैठे, इधर बैठे, मेरी दाढ़ी पे मच्छर कभी नहीं बैठा। कोशिश की लेकिन वो नहीं बैठा। मैं समझ गया कि इसके पास भी अक्ल है कि बाबा की दाढ़ी पे मिलेगा क्या। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, बाबा की दाढ़ी मरे। इतनी अक्ल तो मच्छर को है। ये अक्ल कहां से लाया? किसी स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से अथवा किसी पाठशाला से लाया? नहीं, वो सच्चिदानंद की चेतना जो ज्ञान स्वरूप है, वो मच्छर की मति को भी ज्ञान देती है कि कैसे खुराक तू लाएगा। धुआं होता है तो मच्छर को आप नहीं कहते कि भाग जा, उसको अपने आप भागने का ज्ञान आता है। सच्चिदानंद स्वरूपाय जगत उत्पत्ति आदि हेतवे, सत्य चित्त और आनंद। ये भगवान का आनंद स्वभाव जो है, उसकी अनुभूति होती है खास दिल में, खास अंतःकरण में।
सत्यता चेतनता तो हर जगह हम देख सकते हैं, लेकिन भगवान के शुद्ध आनंद स्वरूप को ब्रह्मवेता महापुरुषों के अंतःकरण के द्वारा हम कभी कभार झेल सकते हैं। ऐसे जो ब्रह्मवेता महापुरुष है, पॉल बेंटन भटक भटक के आखिर जगत गुरु, दक्षिण भारत के जगत गुरु जी के पास पहुंचा कि इंडिया में कोई साधु वाधु हमको उच्च कोटि के महापुरुष नहीं दिखे, भभूत निकाल दें, ये चीज दे दे, वो चीज दे दे, ये तो देखे मैजिक करने वाले, लेकिन आत्मवेता ब्रह्मवेता संत तो हमें मिले नहीं। तो महापुरुष ने कहा कि तुम निराश मत होइए, अभी भारत महापुरुषों से खाली नहीं है, थोड़ी खोज और कीजिए, जाइए रमन महर्षि के पास। पॉल बेंटन गया रमन महर्षि के पास, सुबह सुबह ट्रेन में उतरा, बैलगाड़ी में बैठा, जुजुकते जुगते डोलते डालते परदेसी आदमी बड़ी कठिनाई से पहुंचा। और उसने, पॉल बेंटन पत्रकार भी था और जिज्ञासा भी कुछ रही होगी, उसने 100 प्रश्न बनाए, मैं ये पूछूंगा, इसका जवाब ये देंगे तो ये पूछूंगा। कई दिनों से उसने जिज्ञासा के अपने 100 प्रश्न बनाए। महर्षि जहां बैठते थे अरुणाचलम के गोद, छोटा सा आश्रम है, मैं देखा है, 12 बाय 30 का एक हॉल कह दो, कमरा का दो, वहां सोफा पे बैठ ये भाई साहब पहुंचे, महर्षि के सामने देखते रहे। देखते देखते इनके प्रश्न तो क्या पता कहां चले गए, ये स्वयं उस सच्चिदानंद स्वरूप के आनंद स्वभाव की झलकों में गोते खाने लगे। पॉल बेंटन का साथी उन्हें हिलाता है, यू आस्क योर क्वेश्चंस, तुम्हारे सवाल पूछो। पॉल बेंटन कहता शट अप, चुप रहो, नो एनीवन क्वेश्चंस, आई हैव नो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नहीं है, सवाल नहीं मेरे पास, 100 सवाल लिखे थे, कहां गए? बोले बस इनको देखते देखते फकीरों की नजरों से वो निहाल हो जाता है जो ब्रह्मवेताओं की निगाहों में नजरों में आ जाता है। तो जिनका आनंद स्वरूप प्रकट हुआ है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए नानक जी कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, जेको जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा पावे। ऐसे जो साधु तत्व जिन्होंने अपने स्वरूप को, आनंद स्वभाव को प्राप्त कर लिया, साध लिया है, ऐसे महापुरुष बोलते हैं तो आनंद है, लेकिन चुपचाप बैठे और हम उनके सामने बैठे और उनकी निगाह पड़ती है तो साधक के चित्त में जो विश्रांति मिलती है, जो आनंद आता है, जो शंकाओं का समाधान होता है, वो गजब का होता है। साधक कहता है गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। जरा जरा बात में, काम में, क्रोध में, लोभ में, भय में, शोक में, चिंता में, जेलसी में हम लोगों का दिल गिरता है, लेकिन महापुरुषों के समक्ष अगर बैठ जाएं शांति से, अपने ढंग से व्रत, उपवास, तप ये सब करो, उसका फायदा होता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानियों के सामने बैठने से जो फायदा होता है वो चांद्रायण व्रत से भी नहीं होता महाराज। योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, गंगा शीतल है, चंद्रमा की चांदनी भी शीतल है, लेकिन ज्ञानी का सानिध्य विशेष हृदय की शीतलता प्रदान करता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा, पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। गंगा पाप हरती है, शशि ताप हरता है, कल्प वृक्ष मिल जाए तो दरिद्रता हरता है, लेकिन धनवान होने के बाद भी दिल की दरिद्रता तो मौजूद रहती है। स्वामी जी को पता है, अमेरिका में कई धनवान स्वामी जी के चरणों में सिर झुकाने आते, पैसों के लिए नहीं, शांति के लिए, आनंद के लिए।
लेकिन महापुरुष मिल जाते तो दिल की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। दिल की दरिद्रता दो प्रकार की होती है। एक तो मेरे पास ऐसी गाड़ी नहीं, ऐसा मकान नहीं, ऐसी इज्जत नहीं, ऐसा पैसा नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, ऐहिक वस्तु के लिए दिल दरिद्र होता है। दूसरा, ऐहिक वस्तु होने पर भी लोग दरिद्र होते हैं। मैं जानता हूं ऐसे कई सफल दरिद्रों को, ऐसे कई सफल दरिद्रों को मैंने परदेश में भी देखा, इस देश में भी देखा। गाड़ी है, मोटर है, इज्जत है, प्रसिद्धि है, फिर भी हाय चरूट तू सुख दे, हाय डिस्को तू सुख दे, हाय रॉक एंड रोल तू सुख दे, हाय लवर लवरी तू सुख दे, और सुख सुख के पीछे ऐसे तो खप जाते कि फिर सुसाइड करके हाय मौत तू सुख दे। मौत क्या सुख देगी? सुख तो देगा ब्रह्मज्ञानी का ज्ञान, सुख तो देगा फकीरों का सानिध्य। सच्चिदानंद स्वरूपाय जगत उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णम वयम नुमः। वो सच्चिदानंद स्वरूप कैसा है कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का हेतु है। उत्पत्ति भी उस सच्चिदानंद से होती है, स्थिति भी उसी से होती है, और अंत में प्रलय भी उसी में होता है। तापत्रय विनाशाय, ये तीन ताप निवृत्ति के लिए हम तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। और तीन ताप निवृत्त हो गए तो आदमी शहंशाह है। उसने सब कुछ कर लिया। जिसने भगवान की भक्ति का रहस्य पा लिया, जिसकी भगवान में प्रीति हो गई, जिसने सच्चिदानंद स्वरूप के तरफ यात्रा कर ली, उसने सारी यात्रा कर ली। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया, सारे यज्ञ कर लिए, सारे व्रत कर लिए। जिसने एक क्षण भी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगों की अपेक्षा 2 क्षण उस सच्चिदानंद में विश्रांति पाना अनंत गुना हितकारी होता है। बड़ा शहर वो नहीं जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कोठियां और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। बड़ा शहर तो वह है जो बड़े में बड़ा परमात्मा है। उस परमात्मा में विश्रांति पाने वाले जहां संत, फकीर और साधक रहते, वो बड़े में बड़ी जगह है। इस स्थान के संस्थापक वेदव्यास जी महाराज ने कैसी सुंदर तपस्या की होगी, कितनी उनके चित्त में समाज के हित की भावना होगी, और खोजते खोजते अपने उत्तराधिकारी भी ऐसे सरल और पवित्र खोज लिए कि उनके बाद भी ऐसा पवित्र कार्य हो रहा। मैं तो समझता हूं कि बड़ी कोठियां और बड़ी फैक्ट्रियों की जगह की अपेक्षा भी मुझे ये गीताश्रम भले बाहर से मंडप भले लगाने की जगह कम होने पर भी लगता कि बड़े में बड़ी जगह है। जयराम जी, बड़े में बड़ा जो परमात्मा है उसकी चर्चा के लिए, जो बड़े में बड़ा परमात्मा उसको श्रवण करने के लिए श्रोता जहां बैठते, और जहां परमात्मा का ही चिंतन सार है, जहां परमात्मा के लिए ही सब कुछ किया जाता है। ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चया स्मरंती सुमार्यंती हरे नाम कलियुग।